रवांडा रवानगी से पहले यहाँ पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस तो आपको बताना भूल ही गया। तो रवांडा की इमिग्रेशन थोड़ी सख्त है। एहतियातन कि यहाँ हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, करेंसी एक्सचेंज में रेट कम ना लगाएं ये वो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रसीद दे दें। ये दुनिया का नॉर्थ है ये वाला उस तरफ, और ये दुनिया का साउथ है। और इस जगह पे मौसम जो है वो बिल्कुल नहीं बदलता, टाइम जो है वो तब्दील नहीं होता। जहाज़ की टिकट थी वो $300 की, और ये वाली हमें $17 में मिली। तो फ़र्क तो है काफ़ी, उसके लिए थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ी हमें मुशक्क़त। So in Rwanda, no money change? Money change, no. So how people live there? Live there. If somebody will come by air, then how? No man, sorry, sorry, no. I will not. Thank you very much. Thank you all. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज युगांडा को अलविदा कहते हुए हम जा रहे हैं रवांडा की जानिब। और बस टिकट जो हमने 2-3 दिन पहले ही बुक कर ली थी, बस हमारे पीछे रेडी है और चलते हैं, अपना नाम वगैरह लिखवाते हैं और सामान अंदर रख के ख़ुद भी बैठते हैं, क्योंकि अभी तकरीबन कोई 10 मिनट बाकी हैं। उसके बाद ये बस अपने टाइम पे रवांडा के लिए निकल जाएगी। रवांडा रवानगी से पहले यहाँ पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट के ऊपर ये वीज़ा देखेंगे, नाम, टिकट सब कुछ देखेंगे, और उसके बाद ये आपको बस में बिठाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके इमिग्रेशन को इन्होंने जवाब देना होता है। तो यहाँ हमसे हमारा वीज़ा वगैरह उन्होंने देखा, इसके बाद ही बस में बैठने देंगे, क्योंकि ये बस डायरेक्ट फिर जाके रवांडा की गाली रुकेगी, सवारी वहाँ उतरेगी, वैसे 1-2 जगह पे रास्ते में रुकते हुए जाएगी। ये बस में हमारा सामान नीचे रख रहे हैं, और पूरी इनकी वर्दी है, यूनिफॉर्म के अंदर ही, जिस तरह बस का कलर है उसी तरह की इनकी यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म में हर बंदा काम कर रहा है, चाहे वो बाहर बैठा डाटा एंट्री वाला है, सामान रखने वाला है, इवन कि आई थिंक ड्राइवर भी इसका यूनिफॉर्म में होगा। तो ये बस है, नॉन एसी है, और इसका मैंने आपको बता दिया था कि ये हमें तकरीबन $17 की एक टिकट पड़ी है, यहाँ युगांडा कंपाला से रवांडा की गाली तक। और ये सफ़र तो मेरे ख्याल 550-600 किलोमीटर होगा, लेकिन ये 11-11.5 घंटे लग जाएंगे हमें। अभी 9 बजे हैं, तो शाम को 7-7:30 बजे हम वहाँ पे रवांडा पहुँचेंगे। वहाँ से भी सेम ऐसे ही, अगर रवांडा से किसी ने यहाँ युगांडा आना है, वीज़ा दिखाएगा, बैठेगा, और फिर उसको इतना ही टाइम लगेगा जितना यहाँ। 5 मिनट बाकी हैं, बस निकलने वाली है, तो अब मेरा ख्याल है बैठ जाना चाहिए। सीट नंबर 5 और 6 ये हमें मिली है वाली। अच्छा चल, सामान रख लो ऊपर, बस सारी खाली है, तो उम्मीद है कि बाद में हम सीट चेंज करके रिलैक्स हो जाएंगे। की बात करें तो युगांडा से, बल्कि कीनिया से युगांडा और युगांडा से आगे रवांडा तक आपको यही सिंगल सड़क मिलती है। इसी सिंगल सड़क पे दोनों तरफ की ट्रैफिक आ और जा रही है, और यही आपको इन मुल्कों से जोड़ती हुई मिलेगी। लेकिन इस सड़क के इर्द गिर्द बागात हैं और ज़बरदस्त सुर्ख किस्म की मिट्टी के पहाड़ और मैदानी इलाके हैं। कंपाला से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे हम जिस जगह पहुँचे हैं, ये स्टुअर्ट की सबसे शानदार प्लेस है जो मैंने सोची हुई थी कि यहाँ आना है। और हम आए हैं जनाब यहाँ इक्वेटर पे, और इक्वेटर के मुतालिक आपको बता दें कि ये एक ऐसी जगह है जो हमारी ज़मीन को तकसीम कर रही है साउथ और नॉर्थ में, यानी ये ज़मीन का शुमाली हिस्सा और ये जनूबी हिस्सा हो जाता है। और ये एक पूरी लेन है जो पूरी दुनिया को बराबर तकसीम करती है। और इस जगह पे, इस लेन के ऊपर ख़ासियत ये है कि मौसम तब्दील नहीं होते, औक़ात तब्दील नहीं होते। ये दुनिया का नॉर्थ है ये वाला उस तरफ, और ये दुनिया का साउथ है। और इस जगह पे मौसम जो है वो बिल्कुल नहीं बदलता, टाइम जो है वो तब्दील नहीं होता। और ये वो खित्ता है युगांडा जहाँ पे जब से इस्लाम का ऐलान हुआ और रोज़ा रखना शुरू किया गया, तो यहाँ जो मुसलमान आबाद हुए उन्होंने आज तक एक ही वक्त पे रोज़ा रखा। 12 घंटे का रोज़ा उनका कभी तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे
7 बजे सूरज निकलता है और शाम 7 बजे गुरूब हो जाता है। तो एक तरह से सूरज बिल्कुल सर के ऊपर से आता है, बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाता है और इस वजह से यहाँ वक्त भी तब्दील नहीं होता। नमाजें एक ही वक्त पे होती हैं और रोज़ा जो रखा जाता है वो भी 12 घंटे का होता है। जब से लोग सैकड़ों साल से रख रहे हैं तो यहाँ पे यही चला आ रहा है। Oh yeah. यानी ये लेन आप समझ लीजिए कि ये लाइन लग रही है, वो उसके पीछे ये लाइन है और यही लाइन आगे चलती हुई वो इस तरफ। तो ये लाइन काफ़ी सारे मुल्कों को क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे इंसानी पेट को कमर से एक तरफ से दूसरी तरफ से अगर आप बराबर इसको तकसीम करने के लिए एक लाइन लगा दें तो ये बिल्कुल वैसा ही बनता है। तो ये इक्वेटर, जब मैं युगांडा मैंने आना था तो सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि मैं इक्वेटर पे आऊँगा। तो जो हमारे बस ड्राइवर साहब हैं उनसे कहा था कि आप रुकिएगा थोड़ी देर, प्लीज़, वन फ्रेंड इज़ कमिंग। सो इनसे कहा था कि यहाँ थोड़ी देर रुकिएगा, इनकी मेहरबानी। ये रुक गए और मैं अब इनको कर्टसी के तौर पे 10,000 शिलिंग पे करूँगा ताकि उन्होंने हमारे रिगार्ड में यहाँ पे रुके, सवारियों को इंतज़ार करना पड़ा तो कोई $3-4 अब मेरा पे करना उनको बनता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी विश थी जो पूरी हुई। इक्वेटर पे ये रोड के बिल्कुल ऊपर है और अभी बस सफ़र होगा, आगे मसाका रुकेंगे हम। मसाका सिटी में हमारा पहला स्टॉप हुआ है और यहाँ तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रुकेंगे। यहाँ रोड चूँकि सिंगल है इसलिए ज़्यादा सफ़र तय नहीं हो पाता, मतलब आपको 200 किलोमीटर के लिए मान लीजिए 4 घंटे लग सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लग सकता है ट्रैफिक में। तो फिर लोग थक जाते हैं तो ये जगह जगह रुकते हुए जाते हैं। मैंने इनसे ये छल्ली ख़रीदी है और बहुत ही गर्म थी, मेरे तो मतलब हाथ जल गए, तो अब ये शापर में डाल रही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। बहुत फ्रेंडली है यार, वो इनमें कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना वो नहीं है इनमें, मतलब कोई एरोगेंस होती है, कोई गुरूर तकब्बुर, ये वो चीज़ नहीं है। सारे फ्रेंडली और वो बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये इस बंदे के पास ये क्या है जिससे ये वीडियो बना रहा है। कीनिया से ये छल्ली हमने देखनी शुरू की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूधिया छल्ली है यार। आप इसको ज़रा देखें कि टच करें तो इससे वो रस निकलता है, दूध निकलता है। तो फिर बिल आखिर यहाँ पे मसाका में हमें ये देखने को मिली और उज़ैर साहब के लिए वो मोहतरमा पैक कर रही हैं 1000 शिलिंग में, मतलब $1 में ये 4 छल्लियाँ आ जाएंगी ऐसी, तकरीबन कोई 55 रुपए की एक छल्ली बनती है। अभी युगांडा बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रवांडा की जानिब और अभी मेरे पीछे ये शुरू हो चुके हैं। $1 for how much? $100. $100 is 100 Ghana francs. $100. 1,000 and $100 is 100 francs. This one, you see? 100 francs. 100 francs Yeah. for $1? For $100. Let me check from internet. ये कुछ बाइकर्स हैं यहाँ पे, अभी आई थिंक रवांडा की जानिब भी जाएंगे, किसी और मुल्क से आए हुए लगते हैं, साउथ अफ्रीका या किसी और से। महंगे बाइक्स हैं इनके पास। ये भाई साहब इधर करेंसी एक्सचेंज करने का कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें करेंसी जो है वो आगे चल के रवांडा में चेंज करनी चाहिए। तो लेट्स सी। युगांडा की इमिग्रेशन थी, यहाँ से एग्ज़िट किया और अब एंट्री कर रहा है यहाँ पे भी, और इसके बाद रवांडा इमिग्रेशन देखेंगे। ओह थैंक यू। Yeah, no man's land. Yeah, normally people do, but we have to plan from change from there. On the side. No, okay. You are going. And the Uganda side we also exchange. There is no exchange. No exchange. Change here, no man's land. This is no man's land. Uganda is not money change. Money change is down here. So in Rwanda, no money change. Money change is down So here. how people live there? Live there. If somebody will come by air, then how? No man, sorry, sorry, no. I will not. I will They not. exchange, but No. they give you less because they pay more tax than here. Sure, I'm
Okay, but still we will buy from there. No, you buy some from here, then another you buy it. No, no, thank you so much. Here at a good rate, don't mind. No man, sorry, please. We will buy from there. Don't waste your time and our also, please. Sorry, no problem. Sorry. Thank you. So, But this is अब better give us वो a business. थैंक यू सो मच। नो एक्चुअली मुझे पता है कि जो आपको फोर्स करके दे रहे हैं ना, वहाँ पे कोई पंगा, कोई स्कैम ज़रूर है। अब मैंने जो इंटरनेट पे रेट देखा है वो $1 के बदले 1028 फ्रैंक था और ये मुझे दे रहे थे 1000 फ्रैंक। अब मैं ये रवांडा जाके देखूंगा कि वहाँ मुझे कितना रेट देते हैं, क्या सीन होता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अब वो कह रहे थे कि रवांडा में करेंसी एक्सचेंज नहीं है, तो मैंने कहा जो बाई एयर आते हैं, बाई रोड नहीं जाते, बाई एयर आ जाते हैं, वो कैसे करते हैं। तो खैर अभी आगे चल के पता चल गया कि ये फ़ैसला हमारा यहाँ पे अच्छा था या नहीं। यहाँ जी रवांडा की हदूद शुरू हो चुकी है। वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ रवांडा। तो ये रवांडा है इस तरफ और ये बैक साइड पे ये युगांडा है। अब हमें पैदल चलते जाना, हमें वो आगे इमिग्रेशन क्लियर करेंगे रवांडा की, और फिर हम बस जो हमारी थी वो हमारा दूसरी जानिब इंतज़ार कर रही है, तो उस तरफ हम जाके बस में, उसी बस में दोबारा बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा था अपने जो हैंड बैग हैं अपने साथ ले लें और लगेज हमारा बस के अंदर ही है। यहाँ से हम आएँ और ये अभी अंदर जाएंगे, यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाएगी और ये कार्गो एक्सरे स्कैनर। तो भाई वो कमरा सिर्फ सामान स्कैनिंग का था, उन्होंने बैग वगैरह स्कैनर मशीन के अंदर रखा और स्कैन करके इमिग्रेशन की बिल्डिंग आ गए। तो अभी हम इमिग्रेशन में जाएंगे और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रक्स जाते हैं, उनका स्कैन किया जाता है ट्रक्स को, और इमिग्रेशन करके अभी फिर इधर से ही बाहर जाएंगे जहाँ बस हमें पिक करेगी। हमारे पास कुछ युगांडा की करेंसी बची थी, तो यहाँ एयरपोर्ट पे हमने वो चेंज करवा ली, क्योंकि इनिशियली जब हम जाएंगे शहर में तो हमें टैक्सी बुक करनी है, हो सकता है सिम भी ख़रीदनी पड़े फ़ौरन, तो उसके लिए कुछ करेंसी यहाँ रवांडा फ्रैंक होनी चाहिए। रवांडा का फ्रैंक है और ये $1 के बदले इंटरनेट पे बता रहा है 1028 फ्रैंक, और यहाँ पे दे रहे थे 1017 फ्रैंक, तो 10 फ्रैंक उन्होंने एक्सचेंज रेट में रखा है। एहतियातन कि यहाँ हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, करेंसी एक्सचेंज में रेट कम ना लगाएं ये वो, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रसीद दे दें, और देखिए मुकम्मल सिग्नेचर करके अच्छी तरह स्टैम्प करके उन्होंने दे दी है। रवांडा में पहले भी सुन रखा था कि रवांडा के अंदर कोई फ्रॉड नहीं है। रवांडा ईस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डेवलप और अच्छे बिहेवियर वाला मुल्क है। अब रवांडा आप जाएंगे हमारे साथ तो आप देखेंगे कि यहाँ सफाई सुथराई भी ज़्यादा है, बहुत क्लियर रोड है और लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। यहाँ पे रिश्वत, यहाँ पे 2 नंबरी बिल्कुल नहीं चल सकती। पीछे जो 2 कीनिया और युगांडा गुजरे वहाँ पे भी बस लोग गरीब हैं तो लोग खुद ही दे देते हैं। हमारे जैसे टूरिस्ट जो डॉलर्स में लेके आते हैं यहाँ पे काम करने वाले बिजनेसमैन, तो वो खुशी से दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ रवांडा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी शाम के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं, आधे पौने घंटे में हम आगे शहर में पहुँचेंगे। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस तो आपको बताना भूल ही गया। तो रवांडा की इमिग्रेशन थोड़ी सख्त है। उन्होंने हमसे कहा कहाँ रुकोगे, कॉन्टैक्ट नंबर दो, हमने अपनी होटल बुकिंग उनको दिखा दी। इसके बाद कहा कि कहाँ कहाँ जाना है, हालांकि हम सिर्फ 3 दिन रह रहे हैं, तो अब मेरे जहन में नहीं था कि मैं ज़रा जगहों के नाम याद कर लूँ। फिर वो थोड़ा बहुत जो जहन में था बताया कि आपके जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी जो ग्रेवयार्ड है वहाँ जाना है। एक बिल्डिंग का बताया जी, यहाँ पे कलर्स लाइटिंग बिल्डिंग है, घूमती रहती है। 1-2 और जगहों का बता दिया तो उसने जाना दिया, लेकिन अच्छा खासा पूछता है करते क्या हो, प्रोफेशन क्या है, कहाँ रुकोगे, कब जाओगे, वापसी की टिकट, होटल बुकिंग। तो रवांडा आने से पहले सब कुछ देख लीजिए। और मैंने ये सुना था कि रवांडा पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। अब हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा। रवांडा में दाखिल होते जहाँ ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, वहीं एक शौक़ भी लगा, और वो ये था कि यहाँ पे ड्राइविंग सऊदी अरब की तर्ज पे है, यानी जिस स्टाइल में सऊदी अरब जिस लेन को फॉलो किया जाता है वो है। हालांकि हमने युगांडा में देखा था वो सेम पाकिस्तान जैसी थी, और सामने से गाड़ी आई तो मैंने कहा ये बंदा क्या कर रहा है, ये गलत लेन में जा रहा है। लेकिन वो बिल्कुल पास जाके पता चला कि वो लेन अपनी में जा रहा था और ये अपनी में, यानी
युगांडा में लेन तब्दील हो जाती है, स्टीयरिंग वही रहता है और यहाँ पे आपको राइट साइड पे चलना पड़ता है आगे जाने के लिए, जबकि युगांडा में लेफ़्ट साइड पे चलना पड़ता है। शाम के तकरीबन 8 बजे हम किगाली पहुँच चुके हैं। थक गए हैं, सफ़र काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 11 घंटे लग ही गए। लेकिन जहाज़ की टिकट थी वो $300 की और ये वाली हमें $17 में मिली, तो फ़र्क तो है काफ़ी। उसके लिए थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ी हमें मुशक्क़त। तो अभी यहाँ हम सिम लेंगे, सिम लेने के बाद जाएंगे अपने होटल और फिर कल सुबह आपको खूबसूरत किगाली दिखाएंगे, रवांडा दिखाएंगे कि क्यों इसे दुबई ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और अभी थक गया हूँ, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही, लोग भी देखी जा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। तो अभी बस ख़त्म और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।